अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म की, यानी फैट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इंसुलिन का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जो पहला वाला है, इंसुलिन प्रमोट फैट सिंथेसिस एंड फैट स्टोरेज, यानी इस इंसुलिन की वजह से फैट का सिंथेसिस प्रमोट होता है। और जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं तो उनका स्टोरेज भी किस वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से होता है। इसके अंदर कई सारे इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब जो फैट्स है वो स्पेयर रह जाती है, इसी वजह से इंसुलिन को फैट स्पेयरर कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं होता इंसुलिन की वजह से। दूसरा क्या होता है कि इंसुलिन की वजह से फैटी एसिड का सिंथेसिस जो है लीवर के अंदर वो भी प्रमोट हो जाता है, इसी इंसुलिन की वजह से। तो अब देखिए, लीवर से क्या होता है, फ्रॉम लीवर एडिपोज टिश्यूज, ये जो फैटी एसिड है ये लीवर से चले जाती हैं एडिपोज टिश्यूज में। किसके थ्रू? ब्लड के अंदर लाइफ प्रोटीन है, उन लाइफ प्रोटीन्स के जरिए एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये चले जाते हैं। अब अदर फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि अदर फैक्टर में जो पहला वाला है वो क्या है कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो लीवर की तरफ बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज की सप्लाई लीवर की तरफ बढ़ जाती है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, अब इधर देखिए कि जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट लीवर में बढ़ जाता है तो जब ये 5 to 6% अपना ग्लाइकोजन सिंथेसिस करते हैं, यानी लीवर के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो जब ग्लाइकोजन का परसेंटेज 5 to 6 हो जाता है, इसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। अब जो एडिशनल ग्लूकोज है उसका क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि उसका ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन के रिजल्ट में फायरोवेट बनेगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और फायरोवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है इससे फैटी एसिड बनेंगी, और ये फैटी एसिड फिर मिलकर हमारे पास फैट्स बनाएंगे, चाहे वो ट्राइग्लाइसराइड हो, चाहे वो फॉस्फोलिपिड्स हो, ठीक है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो। दूसरे क्या फैक्टर है वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूज्ड फॉर एनर्जी। अभी ये एक साइकिल है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, उसके रिजल्ट में सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आयन प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। अब ये आयन क्या करते हैं, ये एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करके एसिटाइल को एंजाइम ए का कार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH ग्रुप है उसको ऐड कर देती है इसमें। तो जब इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है, हमारे पास मेलोनाइल को एंजाइम ए बनता है, जो फैट सिंथेसिस के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि मोस्टली फैटी एसिड जो लीवर के अंदर होती हैं वो क्या बनाते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स बनाते हैं। जब ये ट्राइग्लाइसराइड्स आते हैं ब्लड में लाइफ प्रोटीन के थ्रू, तो इंसुलिन क्या करता है, जो लाइफ प्रोटीन लाइपेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर। ये क्योंकि ये ट्राइग्लाइसराइड डायरेक्टली एडिपोज टिश्यूज में ट्रांसफ़र या एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो इस वजह से इनका ब्रेक डाउन होता है ट्राइग्लिसराइड का, वो फैटी एसिड में बदल जाती है। जब ये फैटी एसिड एडिपोज टिश्यूज के अंदर जज़ब हो जाते हैं तो क्या होता है, ये अगेन ट्राइग्लिसराइड बना देती है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब इंसुलिन ना हो और फैटी एसिड ज़्यादा हो लीवर के अंदर तो क्या होता है, जो कार्निटीन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ले जाती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड चली जाती है तो इनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो इसके रिजल्ट में एसिटाइल को एंजाइम ए बनती है। जब एसिटाइल को एंजाइम ए बनती है तो इनका क्या हो जाता है, ये आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है एसेटो एसिटिक एसिड। एसेटो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, इसको एसेटो एसिटिक एसिड कहते हैं। अब ये एसिटो एसिटिक एसिड क्या करते हैं, ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं, सर्कुलेशन जो है सर्कुलेटिंग ब्लड है उसके अंदर चले जाते हैं और पेरिफेरल टिश्यूज में चले जाते हैं।
अब क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ में इसका यूज़ होता है एनर्जी के लिए। जब इनकी अमाउंट लार्ज अमाउंट में हो तो इंसुलिन भी नहीं है, तो इंसुलिन के ना होने की वजह से इनका जो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म है पेरिफेरल टिश्यूज़ में वो क्या होता है, वो इनहिबिट या डिप्रेस हो जाता है। जब ये मेटाबॉलिज्म डिप्रेस हो जाता है तो जितनी एसिटोएसिटिक एसिड है उनका लेवल बढ़ जाता है, और जब ये 10 MEQ पर लीटर या इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर फ्लूइड के अंदर, चाहे वो ब्लड हो या दूसरा फ्लूइड हो बॉडी के अंदर, लेकिन उनका क्या करते हैं, एसिडोसिस करते हैं, तो एसिडोसिस हो जाता है। अब देखिए इधर कि सम ऑफ एसिटिक एसिड चेंजेस टू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड और एसीटोन में बदल जाती हैं। जो एसिटिक एसिड है उनका चेंज होता है, कन्वर्जन होता है किस चीज़ में, हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड और एसीटोन में। और ये सारी जो सब्सटेंस हैं इनको क्या कहते हैं, केटोन बॉडीज़ कहते हैं। ये केटोन बॉडीज़ है। और जब ये केटोन बॉडीज़ लार्ज अमाउंट में हो हमारी बॉडी के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर, तो उन लार्ज क्वांटिटी में हो उनको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केटोसिस कहते हैं। जब ये सीवियर डायबिटीज़ का पेशेंट हो तो एसिटिक एसिड का लेवल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, तो इस वजह से सीवियर एसिडोसिस होता है, जिसकी वजह से मरीज़ शॉक में चला जाता है और आखिरकार उसकी एक्सपायर हो जाती है, कब्र में चला जाता है। थैंक यू वेरी मच।